कंपनी तो आज भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है सॉरी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। दिस साइड रोहित यादव और आप सबके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ यूट्यूब के ऊपर। और ये वीडियो के लिए मैं काफ़ी बार सोचा मैंने यार ये वीडियो मैं बनाऊँ तो किस तरीके से बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के दिमाग में ना बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जिस बिज़नेस में मैं हूँ फॉरएवर को लेकर के। काफ़ी लोगों से मेरी बात होती है रोज़ कॉल पे, मैं रोज़ 10-20 लोगों से बात कर ही लेता हूँ। तो वहाँ पे लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं। फिर मैं सोचा अगर कॉल पे ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो लोगों के दिमाग में भी होंगे। लोगों के दिमाग में क्या होता है, जिस कंपनी में काम करता हूँ फॉरएवर, तो उनको लगता है कि यहाँ पे जो काम होता है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत सारा है, तो लोगों को लगता है यहाँ पे जो काम होता है वो लोगों को जोड़ने का काम होता है। काफ़ी लोगों के दिमाग में ऐसा है कि बस कुछ नहीं करना, हमें अपने नीचे लोगों को जोड़ना होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस बिजनेस के अंदर हमें प्रोडक्ट बेचने का काम करना पड़ता है, मतलब हमें कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमें प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे मेंबर बनाने पड़ते हैं। कुछ लोगों को लगता है यहाँ पे चेन बनानी पड़ती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मिथ हैं कंपनी को लेकर के, और ये मिथ होनी भी चाहिए, क्योंकि पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ थी उनमें ऐसे ही होता था। उसमें प्रोडक्ट्स आप खरीदते थे, आप बेचते थे। आज तो बहुत सारी ऐसी कंपनी जो आज भी इस प्रोजेक्ट पे काम, ठीक है, लेकिन फॉरएवर में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना कोई चेन बनानी पड़ती है, ना कोई पिरामिड स्कीम है कुछ बनाना पड़ता है, ना कोई मेंबर बनाने पड़ते हैं। सिंपल से समझाता हूँ यहाँ पे काम क्या करना पड़ता है, जो मैंने समझा। देखो, फॉरएवर एक कंपनी है, जैसे हर कंपनी होती है, जैसे एप्पल भी है, सैमसंग भी है, वीवो भी है, ऐसे ही फॉरएवर भी एक कंपनी है। हर कंपनी का प्रोडक्ट होता है। जैसे एप्पल का प्रोडक्ट है, उसका फ़ोन है, ऐसे ही फॉरएवर के प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके जो है एलोवेरा के और हनी के, इसके हेल्थ और न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स होते हैं, और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब सारी कंपनियां सेम है, फॉरएवर भी उन कंपनियों की तरह ही है। बट क्या कि उन कंपनियों में अगर कोई इंसान काम करता है तो वहाँ पे पहले वो अपना इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू देने के बाद में वहाँ पर अपना रिज्यूम देता है, और रिज्यूम देने के बाद में कंपनी के जो हायर डिपार्टमेंट के, एचआर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो उनको फाइनल सेलेक्ट करते हैं और उनको सैलरी देते हैं। उनको इतना बोला जाता है कि आप हमारी कंपनी में 8 घंटे 6 घंटे काम करो, फिर हम आपको 10,000 15,000 20,000 सैलरी देंगे। वो होती है उन कंपनी में काम। फॉरएवर में भी ऐसा होता है। फॉरएवर में भी कंपनी हायर करती है लोगों को, इंटरव्यू लेती है लोगों की डिग्री वगैरह चेक करती है, कम्युनिकेशन चेक करती है। ऐसा नहीं कि मेरा चेक किया गया था, ऐसे लोगों का जो फॉरएवर में जॉब करना चाहते हैं। एज ए कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हो फॉरएवर के अंदर, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे डिलीवरी का काम कर रहे हो वहाँ पे, तो फॉरएवर वहाँ पे जॉब पे भी हायर करती है। बट मैं हूँ या आप लोग हो, आप लोगों को हमने बिजनेस बताया था, मेरे को ये बिजनेस मिला था। हमें ये बिजनेस इसलिए नहीं मिला कि हम फॉरएवर में जॉब करें, कि फॉरएवर में हमें कोई काम मिलेगा, ऐसे नहीं है। हम फॉरएवर के बिजनेस पार्टनर बनने आए यहाँ पे। तो फॉरएवर समझे, फॉरएवर में लोग 2 टाइप से काम करते हैं, या तो फॉरएवर में हम जॉब करते हैं या फॉरएवर के साथ हम बिजनेस करते हैं। तो फॉरएवर में जॉब करने के लिए फॉरएवर कोई ओपन वैकेंसी नहीं निकालती है, वो फॉरएवर अपना साइड से हायर कर लेती है। उसके पास काफ़ी अच्छी टीम है वहाँ पे। जो फॉरएवर हायर कर रही है या फॉरएवर जो ढूंढ रही है या फॉरएवर जो बिजनेस अपना फैला रही है, वो फैला रही है सिर्फ बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कंपनी एप्पल है, एप्पल ने लोगों को हायर कर लिया, वहाँ पे लोग जॉब कर रहे हैं। अब चलो जो लोग तो आ गए, प्रोडक्ट भी आ गए, कंपनी भी आ गई। अब एप्पल के प्रोडक्ट बिकेंगे कैसे? वो बिकने के लिए एप्पल क्या करती है, मार्केटिंग करती है। कहाँ पे मार्केटिंग करती है? टीवी पे, फोन पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे वो मार्केटिंग करवाती है अलग अलग लोगों से। वहाँ पे उनका प्रोडक्ट प्रमोट होता है, या अखबार में मान लो इश्तेहार दे दिया, वहाँ पे उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है, अवेयरनेस फैलती है, फिर लोग परचेज करते हैं और टीम उनकी हेल्प करती है। वो होता है एप्पल के अंदर। फॉरएवर में क्या होता है कि प्रोडक्ट है, टीम भी है जो वहाँ पे काम कर रही है, जो इन्होंने हायर किया है। अब प्रोडक्ट है वो लोगों तक कैसे पहुँचेगा, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी? इसलिए फॉरएवर क्या करते हैं कि बिजनेस पार्टनर ढूंढते हैं जो इस बिजनेस को आगे मार्केटिंग करते हैं, आगे इसके प्रमोट करते हैं अपना नेटवर्क बना करके। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या होता है कि एक अपना नेटवर्क बना करके, या फिर अपना ऑलरेडी जो नेटवर्क होता है वहां पे अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना, इस प्रोडक्ट या कंपनी की मार्केटिंग करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई दुकान पे समोसा खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने जाके जो मेरा नेटवर्क है, मेरा नेटवर्क क्या है, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड, मेरे मान लो 4 दोस्त हैं, मैं वहाँ पे शाम को उनके साथ बैठा हुआ हूँ, वो मेरा नेटवर्क है, ठीक है, 4 लोगों का। तो मैंने वहाँ पे समोसे खाए, दिन में दोपहर में खाए थे मैंने वहाँ पे दुकान पे। शाम को आके मैंने 2-4 लोगों को बताया समोसे खाने गया था आज मैं, बहुत तगड़े समोसे थे। तो वहाँ पे मैंने क्या करती, उस दुकान वाले की मार्केटिंग कर दी। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। चैन सिस्टम अलग होता है। सेम फॉरएवर में हमें क्या करना, पहले फॉरएवर के हम प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, जो भी हमें एलोवेरा है, हनी है। उसके बाद हम 4 लोगों के सामने जाके बात करते हैं, यार प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, आप प्रोडक्ट्स यूज भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो। सिंपल सा इतना काम होता है यहाँ पे। इसको मैं और सिंपल करके समझाता हूँ आपको कि फॉरएवर में काम होता कैसे। देखो, फॉरएवर हमें ना एज ए जॉब पर्सन हायर नहीं करते, वो हमें एक बिजनेस ओनर हायर करते हैं। यहाँ पे हम बिजनेस पार्टनर बनते हैं। अब बिजनेस पार्टनर का मतलब क्या होता है वो समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी एक दुकान है, वो मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बनाई है। अब उस दुकान के अंदर मैंने प्रोडक्ट भी लिया, सब कुछ लिया, बट मेरे पास अब पैसा खत्म हो गया। अब मेरे पास में मान लो मैंने एक इंसान को जॉब पे हायर भी कर लिया, जो मेरे साथ एक लड़का काम करता है, जो वहाँ पे सामान लोगों को देता रहता है, साफ सफाई भी रखता है। वो छोटा सा मैंने काम पे रख लिया, जो मेरा हेल्पर है। बट मेरे पास इतने पैसे नहीं मैं उसको दे पाऊँ,
क्या दे पाऊँ, सैलरी दे पाऊँ, और ना नए प्रोडक्ट लाने के मेरे पास पैसा है, तो वहाँ पे मेरा बिजनेस स्टक हो गया ना। अब वहाँ पे एक ऐसा इंसान मार्केट में मान लो है, एक ऐसा लड़का है जो कि बिजनेस करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, बट उसके पास में कोई आइडिया नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके पास में कोई मतलब राइट गाइडेंस नहीं है। तो वो इंसान मेरे पास आया, उसने बोला कि मुझे बिजनेस करना। मैंने बोला हाय, मेरे पास बना बना बिजनेस है, प्रोडक्ट भी है, सब कुछ है, बस तू मेरा बिजनेस पार्टनर बन जा। तो मैंने 5 लाख रुपए लगा, तो 5 छोड़, तो 1 लाख रुपए लगा दे, और मेरे को 1 लाख रुपए, फिर 1 लाख रुपए से हम इसको सैलरी भी देंगे और अब नए प्रोडक्ट भी लाएंगे, और तो मेरा बिजनेस पार्टनर बन जा, और जो भी मैं हम दोनों मिलकर कमाएंगे, और 40% तेरा, 60% मेरा। वो था बिजनेस पार्टनर। अब उसका भी हेल्प हो गई कि उसको एक बना बना बिजनेस मिल गया, इन्वेस्टमेंट भी कम करनी पड़ी, और इसके भी हेल्प हो गई, इसको एक बिजनेस पार्टनर मिल गया। अब वो बिजनेस और अच्छे से बढ़ेगा, ठीक है। अब जो लड़का वहाँ पे जॉब कर रहा है ना, वो अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे उसको सैलरी मिल जा रही है, और जो दूसरा है बंदा, वो उसका बिजनेस पार्टनर है। सेम फर्म में हम करते हैं, हम यहाँ पे एज ए बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करते हैं। जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने फर्म के साथ बिजनेस ज्वाइन किया, तो मैंने सबसे पहले फर्म के साथ बिजनेस ज्वाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, तो कोई बिजनेस पार्टनर फ्री में नहीं बनता। अगर मैं जॉब करता तो हाँ, मेरे को फ्री में जॉब मिल जाती, पर 10,000 15,000 इतना कमा पाता। बिजनेस पार्टनर क्या करता है, वो 50-50 कमीशन लेता है, 50%, या मान लो उसका कमीशन फिक्स होता है। जैसे उस लड़के का कमीशन था 40%, ऐसे फर्म के अंदर जो कमीशन होता है वो होता है लगभग 25% के आसपास कमीशन होता है जब भी हम काम करते हैं। तो इसलिए फर्म के अंदर जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें कंपनी कमीशन देती है 25% का, जितना भी हम कंपनी में टर्नओवर करते हैं, ठीक है। सिंपल से इतना काम होता है कि कंपनी में बिजनेस पार्टनर बनना पड़ता है, और बिजनेस पार्टनर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्री में तो बनेंगे ना, इसलिए हमें यहाँ पे कंपनी को एक टर्नओवर कंप्लीट करना पड़ता है, या फिर हमें कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं कंपनी को शो करने के लिए कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए, जॉब करने के लिए नहीं आए, हम बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आए। और बिजनेस पार्टनर ऐसे नहीं बनते, बिजनेस पार्टनर बनते हैं जब हम कुछ बल्क में या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो फॉरएवर के अंदर हमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ना कोई ज़्यादा बल्क में प्रोडक्ट परचेज करने। स्टार्टिंग में हमें सिर्फ 1000 या 500 रुपये के कुछ प्रोडक्ट परचेज करने पड़ते हैं, इसलिए ताकि वो प्रोडक्ट्स हमारे पास आए, पहले हम उनको खुद यूज करें, और यूज करके पहले चेक करें क्या प्रोडक्ट्स में सच में क्वालिटी है या नहीं है जितनी बताई जाती है। प्रोडक्ट सच में हमारे लिए यूज का है या फालतू है, वो हमें यूज करना है। अगर हमें प्रोडक्ट्स खराब लगा, वेस्ट है, मज़ा नहीं आया या रिजल्ट नहीं आया, तो फिर उस कंपनी के साथ बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है, वहाँ पर हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए फॉरएवर बोलती है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, अपना बड़ा जो होता है हमारा 2cc होता है, वो कंप्लीट करने से पहले स्टार्टिंग में छोटा ऑर्डर करो, चिप छोटा, 500 से 1000 रुपये तक का, और वो प्रोडक्ट्स परचेज करो, यूज करो। अगर आपको अच्छे लगे तो फॉरएवर में फिर आगे 2cc करो, बिजनेस पार्टनर बनो। अगर अच्छे नहीं लगे तो वहीं से आप बाहर हो जाओ, तो आपका पैसा बच जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। ये फॉरएवर सबको फ्रीडम देती है, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको 2cc नहीं बोले जाते, स्टार्टिंग में आपको इतना बोला जाता है। अब मान लो कोई इंसान प्रोडक्ट्स यूज कर लिया उसने 1000-1500 के, उसके बाद ऐसे ही वो बिजनेस पार्टनर बन गया, वो खाली अभी यूजर है। अब उसको बिजनेस पार्टनर बनना है तो उसको कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे पैसे कमाने आया हूँ, इसलिए उसको यहाँ पे 2cc करनी पड़ेगी, जो लगभग 40,000 के आसपास होती है। जब वो पर्सन अपनी आईडी से 40,000 तक के प्रोडक्ट्स परचेज कर लेता है तो कंपनी उसको एक लेवल देती है असिस्टेंट सुपरवाइजर, उसका कंपनी में 25% हिस्सा बन जाता है। अब वो कंपनी में जितना टर्नओवर होगा उसका कमीशन नहीं मिलेगा, वो खुद जितना भी काम करेगा कंपनी के अंदर पूरे महीने में, जितने भी टर्नओवर करेगा वो, या फिर उसकी टीम भी जितना टर्नओवर करेगी, उसका 25% कमीशन उसको आएगा। अगर मान लो उसने 10 लाख रुपए की सेल की पूरे महीने के अंदर, या 10 लाख रुपए की टर्नओवर करी है, तो 10 लाख रुपए का 25। बीच में वीडियो बंद हो गया था क्योंकि थोड़ा बीच में पीछे से थोड़ा दिक्कत आ गई थी, तो अब भी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आपको बता रहा था कि फॉरएवर में बिजनेस पार्टनर बनते हैं, बिजनेस पार्टनर बनने के यहाँ पे पैसा आता है, ठीक है। अब देखो जो पैसा हमें बनता है यहाँ पे कितना बनता है, वो गारंटी नहीं कितना पैसा हमें बनता है, वो डिपेंड करता है हमारी स्किल के ऊपर, हम कितने अच्छे स्किल्ड हैं, हमारे पास कितनी नॉलेज है, हमारे पास कितना एक्सपीरियंस है। और शुरुआत में देखो किसी के पास स्किल्स, किसी के पास नॉलेज, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं होता। शुरुआत में कुछ महीने, हो सकता है 2-3 महीने 4 महीने आपको कम पैसा आए, आप उतना ना कर पाओ जितना आप सोच के आए हो, लेकिन आप पहले अच्छे से ट्रेनिंग लोगे, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर ये कंपनी आपको पहले ट्रेनिंग देती है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनको इस बिजनेस का 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आपने इस बिजनेस को आगे एक्सपेंड करना, कैसे टर्नओवर करना, कैसे टीम बिल्ड करनी है, कैसे बिजनेस को आगे लोगों को एक्सप्लेन करना है, सब कुछ सिखाया जाता है। पहले आपको वो सीखना है, वो सीखने के बाद में फिर आपको इस बिजनेस को आगे स्टार्ट करना है, प्रमोट करना है, और विद इन 6 मंथ के अंदर आप इतना एक्सपर्ट बन जाओगे कि आप काफ़ी अच्छी टर्नओवर करना स्टार्ट कर दोगे। बट एक चीज़ मैं बता दूँ, ये समझ सकते हो, डिस्क्लेमर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, आपके एफर्ट पर डिपेंड करता है। कंपनी कोई क्लेम नहीं करते कि गारंटी नहीं देते कि आप इतना कमा लोगे, आप रिच बन जाओगे, आप बिजनेस पार्टनर बनने के बाद महीने का 1 लाख कमाओगे, वो सिर्फ आपके ऊपर है, ठीक है। और इस बिजनेस में पूरी फ्रीडम है, कोई कितना भी काम कर सकता है, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई यहाँ पे कोई टारगेट्स नहीं होते, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती काम करने की, पैसे कमाने की, हमारे ऊपर होता है हम कितना, पूरी फ्रीडम होती है हमारे पास में, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे इतना काम करना पड़ता है।
आप देखो जो टर्नओवर होता है वो कैसे होता है। उसके लिए हमें अपने जो फ्रेंड सर्कल है या फिर इंस्टाग्राम समझ लो, यूट्यूब समझ लो, फेसबुक समझ लो, वहाँ पे हमें फॉरवर्ड का और इस बिजनेस का आगे प्रमोशन करना है, प्रमोट करना, मार्केटिंग करनी है। कैसे कर सकते हैं? वीडियोस बना करके, पोस्ट कर करके, ठीक है, रेफरेंस कर करके, मोस्टली पोस्टर छपवा करके वर्क फ्रॉम होम के या ऑनलाइन बिजनेस के ऐसे हम प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे साथ में लोग आना स्टार्ट करते हैं वो समझते हैं कि हमें भी इस बिजनेस के बारे में समझना है, हमें उनको इस बिजनेस के बारे में बताना है कि एक फॉरवर्ड बिजनेस जिसमें हम काम करके, पार्ट टाइम में काम करके भी पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग होती है 2 से 3 दिन की, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका कोई पैसा नहीं होता। वो ट्रेनिंग हमें उनको अटेंड करवानी है, जहाँ पे वो पूरा फॉरवर्ड का बिजनेस मॉडल समझेंगे। अब जो इंसान इंटरेस्टेड होगा वो अपने प्रोडक्ट्स परचेज करेगा, 500-1000 रुपये का जब उसको चाहिए। उसके बाद में ट्रेनिंग और आगे अटेंड करेगा और बिजनेस समझेगा, फिर उसको लगेगा हाँ बिजनेस अच्छा है, करना चाहिए, तो फिर उसको अपना 2cc कंप्लीट करना है। और जो 2cc भी होता है ना 40,000 का, वो मैं एक साथ नहीं करना पड़ता। उसके लिए भी कंपनी में 2 महीनों का टाइम देती है कि 2 महीनों के अंदर आप प्रोडक्ट परचेज भी कर सकते हो, चाहो तो परचेज भी कर लो। और अगर परचेज नहीं करने हैं तो आप कुछ प्रोडक्ट्स परचेज कर लो 5,000-10,000 के, बाकी बचे वो जो सीसी है जो आपकी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसके लिए आपको आगे आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, रिटेल कर सकते हो, आगे शेयर कर सकते हो फैमिली के अंदर, जहाँ से आपका 2cc हो जाएगा। बस ये कि 2 महीने के अंदर हमें अपना 2cc कंप्लीट करना होता है। बेसिक इतना ही काम होता है, ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं होता फायर के अंदर। बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बताऊंगा कि यहाँ पे आपको पैसा कैसे आएगा, एक्चुअल में यहाँ पे आपको डेली कितना काम करना पड़ता है, और पैसा कितने महीनों में पैसा यहाँ पे आने लग जाता है, और फ्यूचर में यहाँ पे आप कितना कमा सकते हो, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और कुछ अच्छा लगा हो भी और कुछ गलत लगा हो भी मुझे कमेंट करके आप बता दो। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।